साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, ट्रिपल सी के क्वेश्चन हमने शुरू कर लिए थे और ट्रिपल सी के क्वेश्चंस के ऊपर एक क्लास पूर्व में हम कर चुके हैं। आज आपकी ये दूसरी क्लास है। आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से एक सवाल आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। समय आपको पर्याप्त दूंगा, आराम से प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में संस्करण का विवरण मिलता है? ट्रिपल सी के सेक्शन मैंने आपको बताए हैं और ट्रिपल सी में कुल 6 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपको बता रखा है लीडिंग सेक्शन था, दूसरा हेडिंग सेक्शन था, तीसरा आपका टाइटल सेक्शन था, चौथा नोट सेक्शन, पांचवा एक्सेशन नंबर सेक्शन और लास्ट में छठवां जो कार्ड के पीछे की तरफ होता है उसे कहते हैं ट्रेसिंग सेक्शन। तो कुल 6 सेक्शन होते हैं। उन 6 सेक्शंस में से ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें एडिशन की जानकारी दी जाती है? यह आपका सवाल है। देखिए भाई, 4 ऑप्शन। क्या एडिशन की जानकारी लीडिंग सेक्शन में दी जाती है, क्या हेडिंग सेक्शन में दी जाती है, क्या टाइटल में दी जाती है या फिर नोट सेक्शन में दी जाती है? कौन सा सेक्शन है जिसमें एडिशन की जानकारी देखने को मिलती है? यह आपका ट्रिपल सी का मेन एंट्री कार्ड फॉर्मेट। यह कुछ इस प्रकार से आपका कार्ड का फॉर्मेट होता है। यहां पर सबसे पहले ऊपर देखते हैं तो यह होता है लीडिंग सेक्शन यहां पर। और लीडिंग सेक्शन में हम क्या लिखते हैं भाई? लीडिंग सेक्शन में हम कॉल नंबर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन आपका यहां से शुरू होता है सेकंड इंडेंशन से, जिसमें लेखक का नाम लिखते हैं, सरनेम पहले मूल नेम बाद में। तीसरा सेक्शन होता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन भी इसी सेकंड इंडेंशन से शुरू होता है। टाइटल सेक्शन में 3 प्रकार की जानकारियां दी जाती है, टाइटल की, उसके बाद एडिशन की और उसके बाद कोलैबोरेटर की। टाइटल, एडिशन और कोलैबोरेटर। तो वही तो पूछ रहा है आपसे कि एडिशन की जानकारी कौन से सेक्शन में है, तो आप कहेंगे सर तीसरे सेक्शन में, अर्थात टाइटल सेक्शन में। तो सही जवाब क्या जाएगा भाई? यहां टाइटल सेक्शन। टाइटल की जानकारी देते हैं, टाइटल के बाद डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद टाइटल के बाद अपन लिखते हैं एडिशन और एडिशन के बाद में लिखते हैं कोलैबोरेटर। तो ये 3 जानकारी हम टाइटल सेक्शन में देते हैं। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है? ट्रिपल सी के वर्गीकृत भाग में शामिल है, अर्थात क्लासिफाइड पार्ट में शामिल है। बताइए भाई, क्लासिफाइड पार्ट में शामिल है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको मेन एंट्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एडेड एंट्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा है क्रॉस रेफरेंस एंट्री और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्लास इंडेक्स एंट्री। एक मेन एंट्री है और 3 एडेड एंट्रियां हैं। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? पूछ रहा है क्लासिफाइड पार्ट। क्लासिफाइड पार्ट, ध्यान रखना, जब भी क्लासिफाइड पार्ट की बात करें तो वहां पर अपने दिमाग में आना चाहिए कि आखिर नंबर प्रविष्टियां कौन कौन सी हैं। और नंबर प्रविष्टियां मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, 2 हैं। 2 कौन सी? एक तो मेन एंट्री है और एक CRE है। मेन एंट्री नंबर प्रविष्टि क्यों है समझिए। मेन एंट्री की शुरुआत होती है लीडिंग सेक्शन से, लीडिंग सेक्शन से यहां से, और यहां पर क्या लिखा जाता है? कॉल नंबर लिखा जाता है। कॉल नंबर, सबसे पहले कॉल नंबर लिखा जाता है, नंबर अर्थात संख्या, तो अपने आप संख्या प्रविष्टि हो गई। दूसरा एक आपकी होती है CRE, ये रही, ये भी आपकी नंबर प्रविष्टि होती है। तो नंबर प्रविष्टि ये क्यों होती है? मान लीजिए ये कोई एडेड एंट्री का फॉर्मेट हमने बना लिया है और हम बना रहे हैं CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। जो बच्चे हमारी क्लास ले चुके हैं, ट्रिपल सी पढ़ चुके हैं, उन्हें तो समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी तो उनको जो अभी तक अच्छे से पढ़ के नहीं आए हैं ट्रिपल सी और AACR2 को, जिन्होंने इनको तैयार नहीं किया है, उन्हें समस्या हो सकती है कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि बहुत लंबा कंसेप्ट है और काफी टाइम हमने लगाया है।
3-4 दिन तो सिर्फ कंसेप्ट ही समझाया है, इसका बेसिक्स की बात करी है, उसके बाद में हमने शुरू किया था। देखिएगा अब ये CRE है, तो CRE के अंदर यहां क्या लिखा जाता है, यहां पर क्लास नंबर लिखा जाता है। CRE में यहां पर क्या लिखा जाएगा, क्लास नंबर। तो अब क्लास नंबर है, मतलब लीडिंग सेक्शन में क्लास नंबर लिख रहा है, अब ये भी नंबर है, तो अपने आप ये भी क्या हो गई, अंक प्रविष्टि हो गई। तो ध्यान रखना CCC के अंदर 2 नंबर प्रविष्टियां होती है, एक तो मेन एंट्री, एक होती है CRE। तो वो दोनों की दोनों क्लासिफाइड पार्ट में शामिल होंगी। तो ध्यान रखना यहां सही जवाब जाएगा, एक तो मेन एंट्री और एक CRE, 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। अगर बात कर लेता कि वर्ड प्रविष्टियां कौन सी है, तो फिर सभी एडेड एंट्रियां ले लेंगे, एक को छोड़ करके CRE को छोड़ देंगे, बाकी सारी की सारी शामिल कर लेंगे। CRE के अलावा कौन कौन सी बच गई, BIE बच गई, CIE बच गई और CRIE बच गई। ये 3 जो हैं वो वर्ड प्रविष्टियों में शामिल होंगी। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे और बात करते हैं अगले सवाल की। क्या कहता है देखिएगा, वर्गीकृत कैटलॉग कोड अर्थात CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, CCC की बात हो रही है कि वर्णमाला भाग में शामिल है। जी हां, ये वही सवाल आ गया, अभी हमने बात करी है। वर्णमाला भाग, अल्फाबेटिकल पार्ट, अर्थात जो वर्ड प्रविष्टियां हैं वो किस में जाएंगी, वर्णमाला भाग में जाएंगी। तो वर्ड प्रविष्टियां कौन कौन सी थी, अभी हमने बात करी है, कौन कौन सी आ गई। देखो एडेड एंट्रियां होती है CRE, एक तो एडेड एंट्रियों की बात कर रहा हूं एक बार, CRE, एक होती है BIE, एक होती है CIE, एक होती है CRI और E। ये 4 एडेड एंट्रियां होती हैं। इनमें से जो CRE है वो तो है नंबर प्रविष्टि, वो तो है नंबर प्रविष्टि। तो ये तो हमने अभी देख लिया, पीछे वाला क्वेश्चन ही था। अब जो ये 3 बच गई हैं वो है वर्ड प्रविष्टियां, मतलब नंबर प्रविष्टि को छोड़ दें, सॉरी CRE को छोड़ दें, तो ये जो 3 हैं वो आपकी हैं वर्ड प्रविष्टियां। तो देखिएगा सही जवाब क्या होगा, ऑल एडेड एंट्री, क्या सारी की सारी एडेड एंट्रियां होंगी, नहीं, क्योंकि CRE तो नंबर प्रविष्टि है, तो वर्ड कैसे हो सकती है, तो ये तो सही जवाब नहीं हो सकता। CRE नहीं, CRE तो नंबर प्रविष्टि है, वर्ड वाली कैसे हो सकती है, अल्फाबेट वाली कैसे हो सकती है। ऑल एडेड वर्ड एंट्री, हां जी, ऑल एडेड वर्ड एंट्री, ये वाली ये वाली ये वाली वर्ड एंट्री, खुद ने कह दिया है कि सारी की सारी वर्ड एडेड एंट्रियां, तो यही तो है वर्ड एडेड एंट्रियां, ये तो नंबर वाली है। तो सही जवाब यहां पर क्या जाएगा, बी जाने वाला है। मेन एंट्री भी नंबर प्रविष्टि होती है, तो ये भी सही जवाब तो नहीं हो सकता था ना, तो सही जवाब बी होगा। चलिएगा आगे बात करते हैं अगले सवाल की। क्या कहता है देखिएगा, CCC की जो मेन एंट्री है, मेन एंट्री का निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग पहले इंडेंशन से शुरू होता है। पहले इंडेंशन का मतलब है प्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा, पहली खड़ी रेखा। देखिए बना देते हैं फॉर्मेट बना देंगे तो शायद थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। देखिएगा ये मेन एंट्री कार्ड का फॉर्मेट अपना हो गया है। इसी के अंदर 5 सेक्शन आएंगे और एक सेक्शन पीछे की तरफ होता है इस कार्ड के। ये कार्ड हमने बना लिया है, 5 सेक्शन तो सामने आएंगे, इसमें आ जाएंगे, और एक इस कार्ड के पीछे वाले सेक्शन को बोलते हैं ट्रेसिंग सेक्शन। अब देखो मुख्य प्रविष्टि का निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग है, अर्थात कौन सा सेक्शन फर्स्ट इंडेंशन से शुरू होता है। फर्स्ट इंडेंशन कौन सा है आपका, ये रहा फर्स्ट इंडेंशन, ये रहा, ये वाला फर्स्ट इंडेंशन है और ये वाला सेकंड इंडेंशन, ये सेकंड वाला है। तो फर्स्ट इंडेंशन से अब सुनो, यहां पर हम क्या लिखते हैं, कॉल नंबर। ये कौन सा सेक्शन है, लीडिंग सेक्शन है। कॉल नंबर को 2 टुकड़ों में लिखते हैं, है ना, क्लास नंबर और फिर 2 की जगह छोड़ के बुक नंबर। तो ये तो हो गया लीडिंग सेक्शन। कहां से शुरू हो रहा है, फर्स्ट इंडेंशन से। तो एक बात तो बिल्कुल ये सही है, एक तो बोले सर लीडिंग सेक्शन शुरू होता है फर्स्ट इंडेंशन से। दूसरा हेडिंग सेक्शन होता है, हेडिंग सेक्शन आपका यहां से शुरू होता है, इसमें हम लेखक का नाम लिखते हैं। तो ये तो भैया दूसरे इंडेंशन से शुरू हो रहा है, फर्स्ट से तो नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं हो सकता बोले सर। तीसरा कौन सा बता रखा है, टाइटल सेक्शन। तो टाइटल सेक्शन भी यहीं से शुरू होता है, तो ये भी दूसरे वाले, देखो ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं ना, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है ना, ध्यान रखना इन चीजों का। तो टाइटल सेक्शन जो है वो भी सेकंड वाले से शुरू हो रहा है, तो ये भी
नहीं हो सकता। नोट सेक्शन, और नोट सेक्शन भी आपका इसी से शुरू होता है, यहीं से तीसरे नंबर पे आएगा। तो नोट सेक्शन भी दूसरे वाले से शुरू हो रहा है, जबकि ये तो पहले की बात कर रहा है, तो नोट सेक्शन भी नहीं हो सकता। पांचवा ऑप्शन दे रखा है एक्सेशन नंबर सेक्शन। हाँ, एक्सेशन नंबर कहां लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है, यहां पर। तो ये देखो कहां से शुरू हुआ, फर्स्ट इंडेंशन से। तो दो चीजें निकल के आई हैं, एक तो आपका लीडिंग सेक्शन और एक आपका एक्सेशन नंबर सेक्शन, अर्थात पांचवा सेक्शन। तो पहला और पांचवा, तो पहला और पांचवा दो फर्स्ट इंडेंशन से शुरू होते हैं, तो 1 और 5 इसका सही जवाब होगा। तो 1 और 5 ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान रखेंगे सभी चीजों का, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग का एक सिंगल सवाल आपसे एग्जामिनर गलत नहीं करवा सकता। अगर आपने हमारी क्लासें प्रॉपर तरीके से ली है, सारी क्लासें अगर ली है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग का आप एक सिंगल सवाल एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे, अगर ईमानदारी से आपने पढ़ाई करी है तो। देखिएगा अगला सवाल, सभी का कंसेप्ट मैं समझाऊंगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रविष्टि है? संख्या प्रविष्टि कौन सी है, यह आपका सवाल है। भाई नंबर प्रविष्टि कौन सी है? कई बार बता चुका हूं, नंबर प्रविष्टि। ये राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2019 के पेपर में पूछा गया था। बताओ कितना लड्डू सा सवाल पूछा है यार। नंबर प्रविष्टि बतानी है। नंबर प्रविष्टि ट्रिपल सी में दो ही होती हैं, एक तो मेन एंट्री और एक CRE। बस देखो ऑप्शन में क्या है, मेन एंट्री तो ऑप्शन में है नहीं, मेन एंट्री नहीं है तो एडेड एंट्री के बारे में पूछ रहा है। ये रहा CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। तो सही जवाब क्या होगा? ए सही जवाब होगा। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, क्योंकि कॉल नंबर से बनती है ये, इसलिए अपने आप नंबर हो गया। ट्रिपल सी के वर्णमाला भाग में शामिल है। देखो जी, वर्णमाला भाग में बात आ गई ना अल्फाबेटिकल पार्ट की, और अल्फाबेटिकल पार्ट में क्या क्या शामिल था? दो चीजें निकाल दो, दो तो नंबर में है, बाकी जो भी बच गई, जो भी बच गई वो सब की सब किस में आ जाएंगी? अल्फाबेटिकल में आ जाएंगी। तो दो कौन सी निकाल देनी है? मेन एंट्री को निकाल देना है, एक CRE को निकाल देना। इसके अलावा जो भी एडेड एंट्रियां बच गई सब की सब अल्फाबेट में जाने वाली है। तो आपकी CRE को निकाल दो और एक मेन एंट्री को निकाल दो, इन दो को तो हटा दो। अब कौन कौन सी बच गई? CIE बच गई, उसके बाद BIE बच गई, और एक CRIE, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, नामांतर निर्देशित प्रविष्टि जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो ये दो तो हैं आपकी नंबर वाली और ये तीन है आपकी अल्फाबेट वाली। तो देखो भाई ऐसा ऑप्शन है क्या? बुक इंडेक्स एंट्री, हां जी बोले सर नंबर प्रविष्टि नहीं है, वर्ड प्रविष्टि है, अल्फाबेट के हिसाब से है। CRIE, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, बिल्कुल ये भी वर्ड प्रविष्टि है, अल्फाबेट के हिसाब से है। CRE नहीं, ये नंबर प्रविष्टि है, उसमें शामिल नहीं होगी। एक है CIE, क्लास इंडेक्स एंट्री, तो ये भी सही है। तो देखो 1, 2 और 4 इसका सही जवाब होगा। 1, 2 और 4 अर्थात डी इसका एकदम सही जवाब होगा। ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि में ट्रेसिंग अनुभाग में शामिल होता है, जो ट्रेसिंग सेक्शन है। और ट्रेसिंग सेक्शन हम किसे बोलते हैं? जो मेन एंट्री कार्ड के पीछे की तरफ बनता है, पीछे की तरफ। सामने 5 सेक्शन होते हैं, पीछे वाला जो सेक्शन है उसे हम ट्रेसिंग सेक्शन बोलते हैं। और पीछे वाले ट्रेसिंग सेक्शन में हम किसकी जानकारी देते हैं? हम उसमें एडेड एंट्रीज की जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी एडेड एंट्री इस पुस्तक की हमने बनाई है, ताकि लाइब्रेरियन को पता चल सके उसे देखते ही कि हाँ हमने इस बुक की ये एडेड एंट्रियां भी बना रखी है। मालूम चल जाएगा लाइब्रेरियन को। ये ट्रेसिंग सेक्शन लाइब्रेरियन के लिए होता है, पाठक के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना। तो चलो जी, ट्रेसिंग सेक्शन में क्या क्या शामिल होता है? एडेड एंट्रियों की डिटेल, तो बिल्कुल CRE शामिल होता है बाईं तरफ। तो उसके बाद CIE भी शामिल रहता है इसमें, बुक इंडेक्स एंट्री भी है और CRIE भी है। सारी की सारी एडेड एंट्रियां हैं, इन्हीं की तो जानकारी हम ट्रेसिंग सेक्शन में देते हैं। तो सब का सब ये सारे के सारे सही जवाब होंगे, तो डी इसका एकदम सही जवाब होगा।
1 2 3 और 4 उपरोक्त सभी। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की, क्या कहता है देखिएगा। ट्रिपल सी की या ट्रिपल सी में मुख्य प्रविष्टि में श्रृंखला का नाम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। सीरीज का नाम, श्रृंखला की जानकारी, सीरीज की जानकारी हम ट्रिपल सी के कौन से सेक्शन में देते हैं, यह आपका सवाल है। श्रृंखला की जानकारी मालूम है 6 सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन इस कार्ड फॉर्मेट में होंगे। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है। यहां पर हम लीडिंग सेक्शन की जानकारी देंगे, यहां पर हम लीडिंग सेक्शन की जानकारी देंगे, यहां पर हम हेडिंग सेक्शन की, इसमें क्या करते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं। इसके बाद यहां पर टाइटल, टाइटल में 3 जानकारियां, टाइटल, एडिशन और कोलैबोरेटर। उसके बाद में आएगा नोट सेक्शन, और नोट सेक्शन में हम किसकी जानकारी देते हैं, हम इसमें सीरीज की जानकारी देते हैं। तो वही तो पूछ रहा है कि सीरीज की जानकारी कौन से सेक्शन में देंगे, तो सीरीज की जानकारी नोट सेक्शन में देंगे। तो देखो भाई ऑप्शन है क्या, ये रहा, नोट सेक्शन के अंदर सीरीज की जानकारी प्रदान करी जाती है ट्रिपल सी के अंदर। चलिएगा अगला सवाल, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट कैटलॉग। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट कैटलॉग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भाई एडेड एंट्रीज के माध्यम से भी हम बुक को एक्सेस कर सकते हैं ना, तो एडेड एंट्रियां इसका सही जवाब होगा। कहां गया भाई एडेड एंट्रियां, और एडेड एंट्रियां किस में होती हैं, ट्रेसिंग सेक्शन में होती हैं। तो सही जवाब क्या आ जाएगा, ट्रेसिंग सेक्शन बी। चलिएगा ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि के भाग को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित करें। सबसे पहले कौन सा सेक्शन होता है, उसके बाद कौन सा सेक्शन होता है, उसके बाद कौन सा सेक्शन होता है, इस प्रकार से 6 के 6 सेक्शन को व्यवस्थित करना है। अब 6 के 6 सेक्शन को तो आप व्यवस्थित करेंगे नहीं, 5 को ही करेंगे, क्योंकि एक तो पीछे की तरफ आता है। तो 5 वाले देख लीजिए यहां से। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो सेक्शन होता है उसका नाम होता है लीडिंग सेक्शन। ये रहा आपका कार्ड का फॉर्मेट, और ये सबसे ऊपर यहां पर आपका लीडिंग सेक्शन है। एक सेक्शन तो यहां आ जाएगा जिसमें आप कॉल नंबर करते हैं, दूसरा सेक्शन यहां आ जाएगा जिसे आप हेडिंग सेक्शन कहते हैं, तीसरा सेक्शन भी यहां आ जाएगा जिसे आप आपका टाइटल सेक्शन कहते हैं, यहां आ जाएगा आपका नोट सेक्शन जिसमें सीरीज की जानकारी देते हैं, और एक आ जाएगा यहां पर एक्सेशन नंबर सेक्शन। 5 आ गए हैं। तो ये जो ऊपर ही ऊपर दे रखा है ये वाला, तो ये तो हो गया आपका लीडिंग सेक्शन। कहां गया भाई, ये रहा, ये तो है लीडिंग सेक्शन। दूसरा जो सेक्शन है वो है हेडिंग सेक्शन, तो ये रहा आपका हेडिंग सेक्शन। तीसरा जो सेक्शन है वो है आपका टाइटल सेक्शन। चौथा जो है वो है आपका नोट सेक्शन। नोट किधर गया भाई, ये रहा आपका नोट सेक्शन, इधर से फंसा देता हूं ना। और 5वां जो है वो है एक्सेशन नंबर सेक्शन, इसको इधर से ले आते हैं, ये हो गया आपका एक्सेशन नंबर सेक्शन। तो देखो भाई सबसे पहले कौन सा है, लीडिंग सेक्शन, तो 1 नंबर पे तो ये आएगा, मतलब सबसे पहले तो 2 आएगा। तो इसमें तो 2 पहले नहीं है, काट दो। इसमें भी 2 पहले नहीं है, काट दो। ठीक है, या तो ये या फिर ये। सबसे पहले 2 नंबर वाला, फिर जाएगा 1 नंबर वाला, तो सबसे पहले 2 फिर 1, फिर उसके बाद 3, और 3 पे कौन सा है, टाइटल, तो ये रहा 3 पे। 4 पे कौन सा है, 5वां, 5, और 6 पे लास्ट में कौन सा है आपका 4 नंबर वाला। तो 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, 2 1 3, कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया अपन ने। देखो सबसे पहले लीडिंग सेक्शन 2 नंबर वाला, ठीक है, 2 नंबर वाला। उसके बाद हेडिंग सेक्शन, तो 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, ठीक है, 2 के बाद 1, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर यहां पर जा रहा है 3 नंबर, 2 1 3, 2 1 3, अभी तीनों में सेम चल रहा है। उसके बाद ये आएगा 5 नंबर वाला, तो 5 पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा और 4 लास्ट में जाएगा। तो आपका 4 नंबर पे कौन सा है, एक्सेशन नंबर, सही है, डी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि सबसे पहले लीडिंग सेक्शन होता है, फिर हेडिंग सेक्शन होता है, फिर आपका टाइटल सेक्शन होता है, फिर नोट सेक्शन होता है, फिर एक्सेशन नंबर सेक्शन होता है, और लास्ट में कार्ड के पीछे की तरफ जो होता है ट्रेसिंग सेक्शन। लेकिन यहां ट्रेसिंग ऑप्शन में ही नहीं है, तो केवल 5 ही ढूंढने हैं। चलिएगा देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है।
ट्रिपल सी में ट्रेसिंग निम्नलिखित के बारे में जानकारी देता है। ट्रेसिंग किसके बारे में जानकारी देता है? सबको पता है, ट्रेसिंग एडेड एंट्रियों के बारे में जानकारी देता है। तो देखिए ऑप्शन ऐसा है क्या, कोई एडिशनल एंट्री अर्थात एडेड एंट्रीज की जानकारी देता है, तो ए इसका सही जवाब होगा। राइट आंसर ए होगा। बहुत सरल सवाल है भाई, कंसेप्ट एक बार समझ लिया तो ऐसे सवालों में कभी समस्या नहीं आती है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से देखनी है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, तो मैं आपको बार बार कहता हूं, या तो आप YouTube चैनल से देखिए। YouTube चैनल पे सारी क्लासें व्यवस्थित फॉर्म में नहीं मिलती हैं, और नहीं है, सारी क्लासें नहीं है, क्योंकि YouTube पे सब कुछ करवा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से आप कंप्लीट क्लासें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा क्या कहता है। ट्रेसिंग सेक्शन का उद्देश्य निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करना है। किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है ट्रेसिंग सेक्शन? बिल्कुल एडेड एंट्रीज के बारे में जानकारी प्रदान करता है, एडिशनल एंट्रीज की जानकारी प्रदान करता है। अतिरिक्त प्रविष्टियां हिंदी में कहते हैं, और अतिरिक्त के स्थान पर कई बार अतिरेक प्रविष्टियां भी लिखा हुआ आता है। इंग्लिश में एडेड एंट्री, कई बार एडिशनल एंट्री लिख के दे देता है। तो सी इसका सही जवाब होगा। देख ही चुके हैं। देखिएगा ट्रिपल सी में ट्रेसिंग कहां प्रस्तुत की जाती है? ट्रेसिंग सेक्शन कहां होता है? 5 सेक्शन तो मेन एंट्री कार्ड में सामने की तरफ होते हैं, और एक जो है कार्ड के पीछे की तरफ बनाया जाता है। पीछे की तरफ जो बनाते हैं उसका नाम है ट्रेसिंग सेक्शन। तो मेन एंट्री कार्ड के पीछे बनाते हैं। तो देखिए भाई ऑप्शन, ऑन द बैक ऑफ द मेन एंट्री, ऑन द बैक ऑफ द मेन एंट्री, मेन एंट्री के पीछे। ऑन द फ्रंट ऑफ द मेन एंट्री, सामने थोड़ी बनता है। ऑन द बॉटम ऑफ द मेन एंट्री, नीचे भी नहीं बनता है। ऑन द मिडिल ऑफ द मेन एंट्री, तो मिडिल बीच में भी नहीं बनता है। तो कहां बनता है? बैक ऑफ द मेन एंट्री, मेन एंट्री कार्ड के पीछे की तरफ ट्रेसिंग सेक्शन होता है, जो कि ट्रिपल सी का अंतिम सेक्शन होता है, 6वां सेक्शन होता है, जिसमें एडेड एंट्रियों की जानकारी दी जाती है। एडेड एंट्रियों को भी, जो एडेड एंट्री की जानकारी देते हैं, उन्हें भी हम ट्रेसिंग सेक्शन में 2 भागों में बांट करके देते हैं। तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि ट्रेसिंग सेक्शन के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे 2 भाग होते हैं। एक तरफ तो CRE, बाईं तरफ तो, और उसके बाद दाईं तरफ आपकी जो भी बच गई है CRI, BI, या फिर आपकी एक कौन सी बच गई, CIE, CRI और BIE, ये तीनों दाईं तरफ दी जाती है। चलो जी अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्गीकृत सूची में विषय प्रविष्टि नहीं है, सब्जेक्ट एंट्री नहीं है? याद करो, जब ट्रिपल सी पढ़ा रहा था तो मैंने वहां लिखवाया है कौन कौन सी अंक प्रविष्टियां हैं, कौन कौन सी शब्द प्रविष्टियां हैं, कौन कौन सी विषय प्रविष्टियां हैं, कौन कौन सी अविषय प्रविष्टियां हैं, सारी डिटेल मैंने लिखवा रखी है। तो वहां मैंने लिखवाया था कि शब्द प्रविष्टियां कौन कौन सी हैं। अब आप देख लीजिए, मेन एंट्री है क्या? बोला ना। क्रॉस रेफरेंस एंट्री है क्या? देखो सारी की सारी हैं, केवल और केवल जो बुक वाली है वो नहीं है ना। इन चीजों का ध्यान रखा करो थोड़ा सा। सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री है, ये सब्जेक्ट प्रविष्टियां होती है मेन एंट्री, क्योंकि कॉल नंबर होता है यहां। ये दूसरी कॉल नंबर में आपका बुक नंबर भी शामिल होता है ना। क्रॉस रेफरेंस एंट्री क्लास नंबर होता है, और उसके बाद क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास नंबर को ही आम जन की भाषा में लिखा जाता है। तो ये भी क्या है? विषय प्रविष्टि है। तो 3 आपकी विषय प्रविष्टि होती है। जो बुक इंडेक्स एंट्री है वो विषय प्रविष्टि नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज का भी थोड़ा सा। तो सही जवाब क्या जाएगा? बुक इंडेक्स एंट्री। अरे डट जा यार, जाएगा तो एक बार। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाने वाला है। ये तीनों आपकी सब्जेक्ट एंट्री होती है, मेन एंट्री, CRE और आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री। तीनों की तीनों विषय प्रविष्टियां होती है। ध्यान रखना, याद कर लेना, इस सवाल को पूछ लिया जाता है कई बार। चलो जी अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है? ट्रिपल सी के संदर्भ में वर्गीकृत सूची पत्र में एक विशिष्ट जोड़ी गई वर्ग संख्या प्रविष्टि को, वर्ग संख्या क्लास नंबर एंट्री को क्या कहते हैं? तो क्लास नंबर एंट्री को हम CRE कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहते हैं। बी इसका सही जवाब होगा। चलिएगा अगला सवाल बहुत गजब का सवाल है। वर्गीकृत सूची पत्र कोड अर्थात ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात हो रही है।
ट्रिपल सी में एनालिटिकल एंट्री को इस प्रकार जाना जाता है। एनालिटिकल एंट्री किसे कहते हैं? एनालिटिकल एंट्री ध्यान रखना मेन एंट्री को भी कहते हैं और आपकी CRE को भी कहते हैं। तो एनालिटिकल एंट्री याद रखनी है, दोनों के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, मूल रूप से ये दोनों पूछी जाती हैं। तो CRE और मेन एंट्री, तो मेन एंट्री तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ये आपकी एनालिटिकल एंट्री है। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल, सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री है, विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि। हाँ जी बिल्कुल एनालिटिकल एंट्री है, पता ही है, बता ही दिया है मैंने। कौन सी है, कौन सी वाली को माना जाता है? ट्रिपल सी के अनुसार पूछ रहा है, ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार पूछ रहा है। तो एनालिटिकल एंट्री, सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री कौन सी होगी भाई? यहां CRE होगी, क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगी, CRE राइट आंसर कर चुके हैं अपन। ये देखिएगा विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि, CRE की बात हो रही है, विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि अर्थात सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री। अभी पीछे वाला सवाल बस शॉर्ट में नाम दे दिया है, डी सही जवाब होगा। RPSC 2016 में ये पूछ लिया गया है, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के पेपर में ये सवाल पूछा गया था, CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री। चलिएगा उसके बाद अगला सवाल, क्रॉस रेफरेंस एंट्री को कहा जाता है, बिल्कुल सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री कहा जाता है। तो यहां देखिएगा सब्जेक्ट एनालिटिकल, ये रहा ऑप्शन। बहुत सरल सवाल दे दिए, कुछ भी समझाने लायक भी नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। अब वहां से डायरेक्ट ऐसे कैसे उठ के सवाल आ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो सीधे सीधे सवाल उठ के आ रहे हैं। सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री मैंने नोट लगवा के सारी चीजें लिखवा रखी हैं जब ये एंट्रियां पढ़ाई है। देखिएगा विश्लेषणात्मक प्रविष्टि निम्न के लिए तैयार की जाती है। एनालिटिकल एंट्री किसके लिए तैयार की जाती है भाई? डॉक्यूमेंट्स के पार्ट के लिए तैयार की जाती है, प्रलेख है उसके एक पार्ट के लिए तैयार की जाती है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ए यहां पर भी सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, ट्रिपल सी में क्रॉस रेफरेंस एंट्री अर्थात उसी की बात हो रही है, CRE की, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाते हैं। अब यह सवाल वही बच्चा कर पाएगा जिसने कंसेप्ट समझा है, जिसने हमारी क्लासें प्रॉपर ली है, वही इस सवाल के जवाब तक पहुंच पाएगा। तुक्के मारना अलग चीज है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब हमारी क्लासें प्रॉपर तरीके से ली हो। देखो क्या सवाल है, क्योंकि हमने प्रत्येक चीज का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर करवाया है। ट्रिपल सी में क्रॉस रेफरेंस एंट्री में निम्नलिखित अनुभाग होते हैं। अनुभागों के नाम दे रखे हैं ऑप्शन में, तीन अनुभाग ऑप्शन में बता रखे हैं। मैं एक बार फॉर्मेट बना देता हूं CRE का, समझ में आ जाएगा। देखिएगा CRE का फॉर्मेट सबके सेम ही बनते हैं, भले ही डेटा एंट्री हो भले ही मेन एंट्री हो, फॉर्मेट सबका सेम ही बनता है। ठीक है, ये बना दिया हमने फॉर्मेट। अब CRE की बात हो रही है, और CRE आपको पता ही है ना, क्लास नंबर से बनती है। CRE में क्लास नंबर की जानकारी होती है, तो भैया CRE में क्लास नंबर की जानकारी कहां पर दी जाती है? यहां पर दी जाती है। तो इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? लीडिंग सेक्शन कहते हैं, या फिर क्लास नंबर सेक्शन भी कह देते हैं। तो लीडिंग सेक्शन, तो पहला सेक्शन तो कौन सा? अरे जवाब ही आ गया डायरेक्टली, तो पहला ही तो खाली छोड़ रखा है, पहला ही तो बताना था। तो ये लीडिंग सेक्शन हो गया, क्लास नंबर की जानकारी होती है, तो ये आंसर भी निकल के आ गया, लीडिंग सेक्शन। दूसरा सेक्शन सेकंड सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन जो होता है उसमें किसकी जानकारी दी जाती है? याद होगा आपको, सी आल्सो लिख के नीचे अंडरलाइन कर देते थे अपन, वो वाला है ये। तो जवाब मिल गया अपने को, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं आगे जाने की। तो ए इसका सही जवाब होगा। सेकंड सेक्शन भी कहते हैं उसे, सी आल्सो सेक्शन भी कई बार कह देते हैं उसे, क्योंकि इसमें सी आल्सो लिखा जाता है दूसरे वाले में, और उसको भी अंडरलाइन कर दिया जाता है नीचे की तरफ। चलिएगा तीसरा सवाल देखिएगा, किसी पुस्तक में किसी अध्याय के विषय के लिए बनाई गई प्रविष्टि को क्या कहते हैं? किसी पुस्तक में किसी अध्याय के विषय के लिए बनाई गई प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो अध्याय के लिए बनाई गई प्रविष्टि को क्या कहते हैं? उसे CRE कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहते हैं। ए इसका भी सही जवाब होगा। चलिएगा, मुख्य प्रविष्टि में कक्षा संख्या में श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त विषय शीर्षक के तहत कौन सी सूचकांक प्रविष्टि प्रदान की जाती है? चयन प्रोसीजर से। अब पकड़ में आ गया सीधा ही, चयन प्रोसीजर का नाम देखते ही समझ में आ गया
चेन प्रोसीजर का प्रयोग किस एडेड एंट्री में किया जाता था? आप आराम से पकड़ लेंगे, बोले सर CIE में, क्लास इंडेक्स एंट्री में किसका प्रयोग होता था? आपके चेन प्रोसीजर का प्रयोग होता था। तो CIE क्लास इंडेक्स एंट्री में हम किसका प्रयोग करते थे? चेन प्रोसीजर का प्रयोग करते थे। क्या होता है भाई CIE में? CIE में देखो, लाइब्रेरी के अंदर जो पाठक आता है ना, वो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो लाइब्रेरी साइंस का ही विद्यार्थी हो। उसमें तो कोई भी आ सकता है, नॉर्मल सामान्य आदमी भी आ सकता है उसमें, तो वो भी आके पुस्तक मांग सकता है ना, वो भी कार्ड देख करके पुस्तक ढूंढने की कोशिश करता है ना। अब अगर वो लाइब्रेरी साइंस का नहीं है तो वो क्या जाने क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो क्या जाने कैटालॉगिंग क्या होता है, वो उसे तो नॉलेज नहीं है ना इन चीजों का। वो तो डायरेक्ट पुस्तक का टाइटल जानता है। आपने अगर आपकी लाइब्रेरी में DDC का प्रयोग करके क्लास नंबर बना रखे हैं तो उसे थोड़ी मालूम है कि ये DDC में जो नंबर है वो इस विषय का होता है, उसे थोड़ी पता है। तो वो तो आमजन की भाषा जानता है, लाइब्रेरी साइंस की भाषा से वो अनभिज्ञ है। तो उसका ही ये इलाज है। जो पाठक आता है वो क्लास नंबर से पुस्तक नहीं ढूंढ सकता, तो उस क्लास नंबर को इस एंट्री के माध्यम से आमजन की भाषा में लिख दिया जाता है, सिंपल भाषा में, नॉर्मल भाषा में लिख दिया जाता है पुस्तक के टाइटल को, क्लास नंबर को डायरेक्ट बिल्कुल आमजन की भाषा में क्लास नंबर को लिख दिया जाता है। वर्गीकरण वाली लाइब्रेरी साइंस वाली भाषा में नहीं लिखता, क्लास नंबर वहां नहीं लगते, इसमें सिर्फ आमजन की भाषा में पुस्तक का टाइटल लिख देंगे तो वो आम आदमी भी पढ़ सकता है, उसके लिए है ये। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री है, इसमें डायरेक्ट पुस्तक का टाइटल लिखा जाता है लीडिंग सेक्शन के अंदर। देखो बता देता हूं थोड़ा सा, यहां देखिएगा, ये कार्ड का फॉर्मेट बन गया, CIE बना रहे हैं अपन, है ना, और मैंने बना के दिखाई है आपको, प्रैक्टिकल कर करके बताया है सारी चीजें। मान लीजिए CIE बना रहे हैं अपन, तो यहां से शुरुआत होगी, यहां से शुरुआत होगी, तो यहां पर तो क्या आएगा, यहां पर तो क्या आएगा, CIE बना रहे हैं तो आमजन की भाषा में लिखेंगे। यहां पर तो हम पुस्तक का टाइटल लिखेंगे, पुस्तक का टाइटल लिख दिया। पुस्तक का टाइटल निकले के बाद दूसरा सेक्शन आएगा, और दूसरे सेक्शन में एक लाइन लिखते हैं जिसमें 7 अक्षर कैपिटल में आते हैं, 4 डॉक्यूमेंट वाली वो लाइन आती है ना पूरी की पूरी, जिसके 7 अक्षर कैपिटल में लिखे जाते हैं। तो दूसरे सेक्शन में वो लिखते हैं जिसे हम डायरेक्टिंग सेक्शन भी कहते हैं। दूसरे सेक्शन को डायरेक्टिंग सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसमें 4 डॉक्यूमेंट वाली पूरी की पूरी लाइन आती है जिसके 7 अक्षर कैपिटल में लिखे जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में यहां पर इंडेक्स नंबर सेक्शन लिखते हैं। अगर जगह यहां बच रही है तो यहां भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर यहां जगह नहीं बच रही है तो अपन नीचे की तरफ लिख देंगे, राइट साइड में दाईं तरफ। तो यहां पर क्या लिख देंगे, आपने जो ये टाइटल लिखा था ना पुस्तक का ऊपर, जिस नाम से CIE बनाई थी, उसका क्लास नंबर यहां लिखेंगे। यहां पर क्या लिखते हैं हम, क्लास नंबर लिखेंगे। अब इस क्लास नंबर को क्लास नंबर सेक्शन नहीं कहते हैं, इसे इंडेक्स नंबर सेक्शन कहते हैं, इंडेक्स नंबर सेक्शन कहते हैं। तीसरा सेक्शन CIE का जो है वो इंडेक्स नंबर सेक्शन होता है, ध्यान रखना। तो 3 सेक्शन इसमें कुल होते हैं। ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें तो आप क्या लिखोगे, सीधा का सीधा टाइटल लिखोगे, जिसे लीडिंग सेक्शन या फर्स्ट सेक्शन आप कहते हैं। दूसरे वाले को आप डायरेक्टिंग सेक्शन, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट वाली पूरी की पूरी लाइन लिखते हैं 7 अक्षर कैपिटल वाले, तो वो लाइन आ जाएगी, वो दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन, इसमें क्लास नंबर लिखा जाता है और इसका नाम दिया जाता है इंडेक्स नंबर सेक्शन। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि CIE का तीसरा सेक्शन कौन सा है, आप क्या कहेंगे, सर इंडेक्स नंबर सेक्शन है। अगर आप में से क्लासें नहीं ली है कंसेप्ट वाली तो जाइए और क्लास लीजिए, आप CIE को पढ़िए, वहां बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो ये तीसरा सेक्शन होता है। अब सवाल क्या पूछा था, सवाल तो सीधा सीधा ही पूछा था, कुछ माथाफोड़ी करी ही नहीं है इसने, श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से तैयार होती है क्लास इंडेक्स एंट्री CIE। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। CCC में CIE क्लास इंडेक्स एंट्री में निम्नलिखित सेक्शन होते हैं। अब वही सवाल आ गया है। 3 सेक्शन इसमें होते हैं, मैं बता ही चुका हूं आपको। पहला सेक्शन लीडिंग सेक्शन, जिसमें पुस्तक का टाइटल लिखा जाता है। सेकंड सेक्शन, जिसे हम डायरेक्टिंग सेक्शन के नाम से भी जानते हैं या इसे सेकंड सेक्शन भी कहते हैं। और तीसरा सेक्शन इंडेक्स नंबर सेक्शन होता है, जिसमें यहां जो आपने पुस्तक का टाइटल लिखा था उसका क्लास नंबर इसमें लिखा जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा,
क्लास नंबर लिखा जाएगा, और इस क्लास नंबर को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर सेक्शन कहते हैं। तो तीसरा सेक्शन कौन सा हो गया, इंडेक्स नंबर सेक्शन। तो इंडेक्स INDEX इंडेक्स नंबर सेक्शन ये हो गया आपका सही जवाब, क्या जाएगा, बी जाएगा। ध्यान रखना, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गजब के सवाल होते हैं। अगर आपने हर एक चीज को समझ के नहीं पढ़ा है ना, तो फिर आप उम्मीद भी मत करना। और 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन वाले जो बच्चे हैं ना भैया, अगर उन्होंने कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा तो नौकरी भूल जाना। आप सपने में भी मत सोच लेना कि मैं लाइब्रेरियन बन जाऊंगा, क्योंकि 3rd ग्रेड में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसमें तो बहुत पूरा का पूरा ही कॉन्सेप्ट ही दे रखा है। थ्योरी बहुत कम है, सीधे सीधे फैक्ट बहुत कम है। अगर आपको डीडीसी अच्छे से नहीं आती है, सीसी अच्छे से नहीं आती है, डीडीसी की 7 टेबल डिटेल से नहीं पढ़ी है, ट्रिपल सी कैटालॉगिंग के अंदर आ जाओ, कैटालॉगिंग के अंदर ट्रिपल सी को कंप्लीट डिटेल से नहीं पढ़ा है, एक एक एडेड एंट्री को नहीं पढ़ा है, तो सपने में भी मत सोच लेना लाइब्रेरियन बनने की। हाँ, बाकी अगर कोई और आप एग्जाम दे रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, EMRS, कोई भी पेपर उसके अलावा, तो उनमें तुम्हारा काम चल जाता है। इसलिए चल जाता है क्योंकि वहां पर और भी यूनिट शेष रह गई है, और उनमें ज्यादातर रटने वाली चीजें हैं, सीधे सीधे फैक्ट हैं, आप रट लेते हो। और टीचर्स का भी काम चल जाता है। बहुत से टीचर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जो सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ाते हैं, जब प्रैक्टिकल यूनिट में आ जाते हैं ना तो उनकी हवा निकल जाती है, वही रटाए जा रहे हैं, वही रटाए जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग में डिटेल से जाते ही नहीं है। अब आपके 3rd ग्रेड के अंदर तो भाई साहब साफ साफ शब्दों में दे रखा है, नाम दे रखे हैं इनके, और कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल यूनिट को ही पूरा सिलेबस बना रखा है। तो उसमें तो यार आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ना। उसमें ये थोड़ी है कि आप मैनेजमेंट के वो फैक्टर रट रहे हैं वो काम में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। यहां पर तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप 3rd ग्रेड में लाइब्रेरियन बनने का जो सपना रखते हैं ना, वो अपने मन और मस्तिष्क से बिल्कुल बाहर कर देना। सोच भी मत लेना बिना कंसेप्ट के आप 3rd ग्रेड में सिलेक्शन ले लोगे। आप वो रट्टे लगा के, मैंने देखा है लोग डीडीसी पढ़ाते हैं, वहां पर केवल 7 टेबल्स के नाम बता के फुर, यूडीसी पढ़ाते हैं केवल टेबल्स के नाम बताते हैं फुर। भाई साहब एक एक टेबल को मैंने डिटेल से पढ़ाया है, यकीन नहीं हो तो लाइब्रेरियन गुरुजी में जाके देखिए एप्लीकेशन में, एक एक टेबल को बहुत डिटेल से, एक क्लास में मेरे से केवल 1 या 2 टेबल पढ़ाई गई है, एक एक का एग्जाम्पल कर करके सारी चीजें बहुत अच्छे से विश्लेषित करके मैंने पढ़ाया है। देखना, आप पेपर देने के बाद समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से कैसे बनता है। अब ये प्रैक्टिकल वाले सवाल आप एक भी गलत नहीं करेंगे, और फैक्ट भी मैंने कोई नहीं छोड़ा है। तो पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन का लेवल जो आजकल है वो बहुत अच्छा हो गया है, बच्चे तैयारी करें। अरे फैक्ट तो सभी रट लेंगे, फैक्ट तो कोई भी रट लेगा, बहुत सी बुक्स हैं, सब में फैक्ट भरे पड़े हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फैक्ट बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तीसरा सेक्शन कौन सा होता है, इंडेक्स नंबर सेक्शन। अब जिसने एडेड एंट्रियों को डिटेल से नहीं पढ़ा है उन्हें क्या पता इंडेक्स नंबर सेक्शन क्या है, नहीं पता, उसने सीधा रट रखा है। अब मैंने बताया, अभी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा, उन्हें पता चलेगा कि हाँ ऐसे कोई कार्ड बनता है, यहां से शुरू होता है, सीआई में हेडिंग ये डालते हैं और हेडिंग यहां से शुरू होती है, मतलब लीडिंग सेक्शन यहां से शुरू होता है। जो आपका डायरेक्टिंग सेक्शन है उसमें 7 अक्षर कौन कौन से होते हैं जो कैपिटल में आते हैं, पढ़ा रखा है मैंने, तो मालूम होना चाहिए। अभी देखिएगा, चलिएगा, ये रहा सीआई की बात कर रहा है, क्लास इंडेक्स एंट्री में विवरण में सही एक का पता लगाएं। अब आपने सीआई पढ़ी नहीं है अच्छे से तो कहां पता लगा पाएंगे, बस रट लिया कि 7 अक्षर कैपिटल में होते हैं। अरे साहब ये भी पता होना चाहिए ना 7 कौन से होते हैं, नहीं फंस जाओगे यहीं पर। अब 7 अक्षर कहां लिखे जाते हैं कैपिटल में ये भी मालूम नहीं है, बस तोते की जैसे रट्टे जा रहे हो, नहीं पार पड़ेगी भैया से। देखो फॉर द डॉक्यूमेंट्स कौन सा सही है, ये पूछा गया सवाल है, मन से नहीं बनाया मैंने, टीएनपीएससी 2019 में पूछ लिया गया है। तो जिसने अब डिटेल से नहीं पढ़ी है सीआई को, शायद पॉसिबल ही नहीं है वो तो सही कर देगा। 7 अक्षर कैपिटल में देखिएगा, यहां है वो बता देता हूं, बाकी और ज्यादा डिटेल जाननी है तो क्लास जाकर देखिएगा।
7 अक्षर, यहां केवल और केवल कैपिटल अक्षर के हिसाब से ही आंसर बनेगा। आ जाइए यहां उल्टा चलते हैं। ऐप दे रखा है, ऐप कैपिटल में होना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट वाली पूरी लाइन आती है, उसमें 7 अक्षर कैपिटल होते हैं, तो 4 कैपिटल आता है और द नहीं आता है। पहली चीज द नहीं आएगा, 4 के बाद सीधा डॉक्यूमेंट आता है। और डॉक्यूमेंट और 4 इन दोनों में से केवल ऐप कैपिटल होता है, डी कैपिटल नहीं होता है। तो ये तो कट गया अपने आप, ये तो पूरी लाइन अपने आप ही कट गई। यहां देखो 4 ऐप तो कैपिटल में दे दिया, ठीक है, ये बात तो इसकी सही है, लेकिन डी स्मॉल में दे दिया, ये बात भी इसकी सही है ना, इसकी ये बात भी सही है। लेकिन इन दिस क्लास नंबर, क्लास में भी कैपिटल आता है जबकि इसने स्मॉल में दे दिया, तो ये भी कट गया। ये भी पॉसिबल नहीं है कि सही जवाब हो जाए। यहां आ जाओ, इसमें ऐप भी कैपिटल दे दिया और डी भी कैपिटल दे दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है, केवल और केवल ऐप कैपिटल होता है, डी स्मॉल में आएगा, तो ये भी काट दो, ये भी काट दिया हमने। यहां आ जाओ, देखो ऐप कैपिटल है, डी स्मॉल में है, बिल्कुल ये बात सही है, केवल ऐप कैपिटल में आएगा, उसके बाद सी कैपिटल में आएगा। ये ध्यान रखनी है, ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आंसर क्या बच गया? ए बचेगा केवल और केवल। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखा करो आप। चलिएगा अगला सवाल, ट्रिपल सी में क्लास इंडेक्स एंट्री, वही बात हो रही है सीआईई की, सीआईई की बात हो रही है। क्लास इंडेक्स एंट्री केवल निम्नलिखित से तैयार की जाती है। सीआईई किससे तैयार की जाती है? 4 ऑप्शन है, आपको पता है चेन प्रोसीजर के माध्यम से ये तैयार करी जाती है। तो अनसाउट लिंक से, साउट लिंक से, मिसिंग लिंक से और फॉल्स लिंक से। कौन से वाले लिंक से तैयार की जाती है? आप कहेंगे सर सीआईई केवल और केवल साउट लिंक से प्राप्त होती है, खोज कड़ी से प्राप्त होती है। सीसीआरएस 2019 का यह सवाल था। अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रविष्टियों में निर्देशन तत्वों को रेखांकित नहीं किया जाता है? आपने देखा होगा सीआरई को, सीआरई में हम निर्देशन तत्व लिखते हैं सी आल्सो, दूसरा वाला सेक्शन याद होगा आपको, सी आल्सो को अंडरलाइन करते थे। देखो सी आल्सो लिख करके हम उसे अंडरलाइन कर देते थे ऐसे, सीआरई के अंदर प्रैक्टिकल में याद होगा, करवा रखा है मैंने। तो सी आल्सो को अंडरलाइन करते थे, जबकि अभी हमने बात करी सीआईई की, क्लास इंडेक्स एंट्री की, उसमें भी हमने निर्देशांक तत्व देखा था, डायरेक्टिंग सेक्शन की बात करी थी। और डायरेक्टिंग सेक्शन में वो वाली पूरी लाइन लिखते हैं जिसमें 7 अक्षर कैपिटल, क्या उसे अंडरलाइन करते हैं? जी हाँ करते हैं। क्या नहीं बोले सर, नहीं करते उसमें। तो सीआई के अंदर जो डायरेक्टिंग सेक्शन है उसे हम अंडरलाइन नहीं करते, तो सही जवाब क्या जाएगा? क्लास इंडेक्स एंट्री, सीआईई इसका सही जवाब होगा। सीआरई के अंदर याद करो आपको, सी आल्सो को हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, तो सही जवाब यहां पर क्या जाएगा? केवल इसके अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, 7 अंडरलाइन नहीं करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत से सवाल करने हैं हमें, है ना, तो गलती नहीं होनी चाहिए। देखो चेन प्रोसीजर में अर्थात श्रृंखला प्रक्रिया में कनेक्टिंग सिंबल जो होते हैं, अब चेन प्रोसीजर भी मैंने एक एक चीज को करवाया है, वहां पर भी कनेक्टिंग सिंबल का मतलब क्या होता है? फॉल्स लिंक होता है क्या? साउट लिंक होता है क्या? अनसाउट लिंक होता है क्या? मिसिंग लिंक होता है क्या? कनेक्टिंग सिंबल आ जाते हैं, इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स लिंक है। ए इसका सही जवाब होगा। करवा रखा है, जिसने क्लास नहीं ली है वो डिटेल से जाके क्लास करे। देखो जी, रंगनाथन की चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं किया गया? देखो फॉल्स लिंक भी है, साउट लिंक भी है, अनसाउट लिंक भी है, लेकिन बेसिक लिंक नाम की वहां कोई चीज नहीं होती। रंगनाथन ने बेसिक कड़ी नहीं बताई है कोई भी, तो ये बता रखी है फॉल्स लिंक, साउट लिंक, अनसाउट लिंक, ये आपको याद करने हैं। बेसिक लिंक वहां नहीं होता है, तो डी इसका सही जवाब जाने वाला है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, और एग्जाम तक उन्हें याद रख भी लेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं। तो चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।